हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग एवेन्यू। ट्रेडिंग एवेन्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको आप यूज करके जो है मार्केट से काफी अच्छा पैसा जो है अर्न कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी को अगर आप सीख लेते हैं तो इंट्राडे में जो है आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। ये स्ट्रेटजी किस तरह से वर्क करती है, ये स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी चीजें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी जो है आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियो देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, हमने जो है निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और इस स्ट्रेटजी को हम जो है निफ्टी के चार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर जो है हम तीन इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। अब वो तीन इंडिकेटर्स कौन से हैं? पहला हमारा इंडिकेटर होगा आरएसआई। दूसरा इंडिकेटर है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 पीरियड्स का। फिर है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। यानी कि अगर आप इन तीन इंडिकेटर्स को यूज कर लेते हैं और प्रॉपर जो है इससे हमें एक ट्रेड निकल के मिलेगा और वो काफी अच्छा ट्रेड जो है हमें मिलेगा। ये स्ट्रेटजी को हम कैसे जो है चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे और कैसे जो है हम आरएसआई, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 पीरियड्स, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसको हम कैसे लगाएंगे और क्या क्या सेटिंग्स रहेगी, ये सारी चीजें जो है हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे या आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है और कितना जो है इफेक्टिवली जो है ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने तीन इंडिकेटर्स यूज किया है। आरएसआई, आरएसआई जो है आपको जो ये लाइंस नजर आ रही है नीचे वाला, ये आरएसआई है, यानी कि ये आरएसआई की लाइन है। इसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे इसके अंदर, वो हम अभी डिस्कस करेंगे वीडियो में। दूसरा हमारा ईएमए, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 पीरियड्स का जो है ये आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिख रहा है। थर्ड जो है हमारा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। अब पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड क्या है? पिवट पॉइंट होता है कि मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे जो है निकल रहा है। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जो है ये ऑटोमेटिकली आपके चार्ट पे ड्रॉ कर देता है। जैसे कि ये लाइंस आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा है R1, R2, R3, यानी कि ये रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3। इस तरह से R4, R5 और नीचे के साइड को सपोर्ट S1, S2 और S3। तो इस तरह से जो है ये सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है आपको चार्ट पे नजर आने लगेगा। अब हम देखते हैं कि ये ट्रेड हम कैसे लेंगे, क्या क्या इसमें हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम देखेंगे ईएमए 9 पीरियड्स, यानी कि ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है 9 पीरियड्स की, इसमें हमें कहाँ पे एंट्री मिलती है। तो देखिए इसमें जहां भी जो है नीचे से क्रॉस ओवर होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे कैंडल्स जो है क्रॉस ओवर कर रही है यहाँ, यानी कि जो ये ब्लू कलर की लाइन है इसके ऊपर कैंडल बननी स्टार्ट हो जाती है, इसका क्रॉस ओवर हो जाता है। तो हमें एक इंडिकेटर से सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पे जो है हम अपनी एंट्री को बना सकते हैं इस पॉइंट पे। अब इसको सिर्फ हम इसको देख के ही जो है ट्रेड नहीं लेंगे। सेकंड चीज हम ये देखेंगे, देखिए क्रॉस ओवर जो हुआ है वो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, यानी कि बिल्कुल आप देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये सपोर्ट की लाइन है, यानी कि ये सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट पे जो है बिल्कुल यहाँ पे ऊपर की साइड को जो है क्रॉस ओवर हुआ है, यानी कि नीचे से कैंडल ऊपर आ रही है। तो ये रेसिस्टेंस जो सपोर्ट है वो यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन जैसे ही ये कैंडल ऊपर चली जाती है और फिर ऊपर से जब नीचे आने लगती है, तो देखिए यहाँ पे जो है ये रेसिस्टेंस बन जाता है, यानी कि सपोर्ट ही जो है बाद में जाके रेसिस्टेंस बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि नीचे से कैंडल ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस जो है अब दोबारा यहाँ पे जो है सेकेंड रेसिस्टेंस है। अब यहाँ से दोबारा जब नीचे आएगी तो ये हमारा सपोर्ट का काम करे, यानी कि जो रेसिस्टेंस है वो वापस जब रिटर्न आती है कैंडल, तो वो एज ए सपोर्ट का काम करती है।
तो इस तरह से जो है हम ये सपोर्ट लाइन है, यानी कि बिल्कुल सपोर्ट लाइन पे आप देखेंगे कि ईएमए 9 जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रही है। अब हम अपना थर्ड इंडिकेटर देखेंगे कि हमने ट्रेड जो है तभी लेना है जब तीनों इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दो इंडिकेटर्स ने इंडिकेट किया है कि यहाँ पे जो है सपोर्ट के पास जो है बिल्कुल क्रॉस ओवर हुआ है, तो यहाँ पे हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपको आरएसआई जो नजर आ रहा है, थोड़ा सा मैं आरएसआई के बारे में बता देता हूँ कि इसमें जो है तीन लाइनें आपको नजर आ रही हैं। एक तो ये वाली लाइन नजर आ रही है आपको, एक ये वाले डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, और एक ये वाला डॉट्स नजर आ रहा है। अब ये तीनों डॉट्स किस चीज के हैं? तो देखिए इसमें जो तीन डॉट्स नजर आ रहे हैं ये है 70, यानी कि ये 70 की लाइन है। ये जो है आपको 50 की लाइन नजर आ रही है, ये वाली, और ये वाली जो है 30 की लाइन। यानी कि अगर आरएसआई 70 से अबव चला जाता है तो उसको हम लेके चलते हैं कि आरएसआई जो है ओवर बॉट जोन में आ चुका है। यानी कि यहाँ पे जो है आरएसआई ओवर बॉट हो चुका है और यहाँ पे मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है। तो चांसेस हैं कि 70 से ऊपर जब आरएसआई चला जाता है तो वहां से मार्केट नीचे आ सकती है। ये 50 की लाइन है, ये न्यूट्रल की लाइन है। इसके ऊपर जब निकलता है तो हमें बाइंग की पोजीशन बनती है, अगर इसके नीचे निकलता है तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं। अब देखिए ये 30 जो है ये ओवरसोल्ड जोन है, यानी कि यहाँ पे जो मार्केट है वो ओवरसोल्ड हो चुकी है अगर 30 के नीचे आरएसआई जाती है तो इस तरीके से जो है हम इन तीनों लाइंस का जो है यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है क्रॉस ओवर हुआ है, इस जगह पे क्रॉस ओवर हुआ है, और यहीं पे जो है हमारा, आप देख रहे हैं कि ये रेसिस्टेंस है, इसको इसने ब्रेक करके ऊपर को कैंडल को निकली है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो आरएसआई है वो अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर ठीक आरएसआई जो है 50 से ऊपर है, यानी कि हमें ट्रेड लेते हुए देखना है कि आरएसआई हमारा 50 से ऊपर होना चाहिए, और ये तीनों कंडीशंस हमारी मैच कर रही हैं। तो यहाँ पे जो है हम ट्रेड में एंटर हो जाएंगे, और उसके बाद देखिए मार्केट कितनी तेजी से जो है ऊपर को गया है, यानी कि आप यहाँ तक जो है मार्केट के अंदर बने रह सकते हैं। अब हमने बने कब तक रहना है? तो देखिए जैसे मैंने बताया था आपको कि आरएसआई जब 70 से अबव चला जाएगा तब हम ट्रेड से जो है निकल सकते हैं। तो यानी कि आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे जो है 70 से ऊपर आरएसआई चला गया है, तो हम जो है यहाँ पे आरएसआई जो है 70 से ऊपर गया है, तो यहीं पे जो है हम अपनी पोजीशन को कट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद भी जो है थोड़ा सा कैंडल नीचे बन के ऊपर को गई है, तो एज ए सेफ ट्रेडर जो है आप यहाँ पे निकल सकते हैं मार्केट से, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके जो है आप यहाँ तक जो है मार्केट में बने रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये तीनों इंडिकेटर्स हमें बहुत ही क्लियरली इंडिकेट कर देंगे कि कहाँ पे हमने जो है ट्रेड लेना है। अब हम और देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे जो है ट्रेड मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो है ट्रेड जो मिला है हमें, वो मिल रहा है हमें यहाँ पे हमने कॉल ऑप्शन की ट्रेड ली है, और यहाँ पे हमें पीई का ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 915 की कैंडल है जिसने जो है ईएमए 9 को जो है यहाँ पे नीचे की ओर क्रॉस कर दिया है। तो देखिए 915 की पहली कैंडल है, तो पहली कैंडल पे हम ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और थोड़ा सा हम मार्केट में वेट करेंगे। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे पहुंचती है इस जोन के ऊपर, और यहाँ पे भी आप देखिए यानी कि यहाँ पे जो है पिवट पॉइंट जो ये नीचे सपोर्ट तक पहुंचती है, तो हम वेट करेंगे कि इस सपोर्ट का ब्रेक हो जाए, तब जो है हम मार्केट के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो यानी कि हमने क्या सोचा कि हमने देखा कि ये पहली कैंडल है, तो इस पहली कैंडल पे हम एंटर नहीं करेंगे। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ तक जो है ये सपोर्ट जोन को हम देखेंगे। ये तभी होगा जब, यानी कि मार्केट जो है शुरू में ही हम अवॉइड करते हैं कि 15 यानी कि 9:15 मार्केट खुली है, तो हम 9:30 तक जो है कोई ट्रेड ना लें, क्योंकि उस समय मार्केट काफी वोलेटाइल होती है, और उस समय जो है मार्केट की मूवमेंट्स जो है आप थोड़ा सा कैप्चर नहीं कर पाते हैं, या फिर इंडिकेटर्स भी हैं वो भी आपको अच्छे से इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप 9:30 के बाद जो है ट्रेड लें। यहाँ पे जो है जो नीचे है सपोर्ट जोन है ये,
यानी कि इसका जैसे ब्रेकआउट होता है हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर देंगे, और उसके बाद देखिए मार्केट कितनी तेजी से जो है नीचे ही फॉल हुआ है। और कब तक हम इसमें बने रह सकते हैं? तो हम बने रह सकते हैं जब तक आरएसआई 30 के नीचे नहीं निकलता है, यानी कि इस कैंडल के ऊपर आरएसआई जो है 30 के नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जो है हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। और उसके बाद देखिए मार्केट जो है दोबारा से ऊपर चली गई है, यानी कि जो हमारी ये 9 ईएमए की जो 9 ईएमए के जो इंडिकेटर है, इसके ऊपर जो है 9 ईएमए के ऊपर कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई है। तो हम यहाँ पे ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और ये प्रॉफिट हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अगर ट्रेड करते हैं तो बहुत ही सेफली आप ट्रेड कर पाएंगे, और बहुत ही अच्छे से जो है आप ट्रेड में एंटर और एग्जिट हो सकते हैं। तो इसमें और भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें जो है ट्रेड मिल रहा है। तो देखिए इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही अच्छे सिग्नल आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे नीचे से कैंडल ऊपर की ओर क्रॉस ओवर कर रही है, यानी कि ये रेसिस्टेंस है। जैसे ही इसको क्रॉस करती है हम यहाँ पे जो है अपनी एंट्री को बना सकते हैं। यानी कि हमने कहाँ पे एंटर होना है, यहाँ पे हम एंटर हो सकते हैं। ये हमारा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे जो है मार्केट में एंटर हो जाएंगे। और हमने आरएसआई देखना है कि आरएसआई हमारा कहाँ पे है। तो आरएसआई हमारा जो आप देखिए 50 से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होगी, हालांकि हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही जो है मार्केट में बने रह पाएंगे, इस रेजिस्टेंस तक। यानी कि यहाँ पे हमने एंट्री बनाई है और यहाँ तक हम बने रह सकते हैं, तो ये मूव जो है हम कैप्चर कर पाएंगे। हालांकि ये काफी बड़ी कैंडल है, अगर आप इसको पॉइंट्स में देखेंगे तो ये हमें लगभग लगभग जो है काफी अच्छे पॉइंट्स दे जाएगा। ये 70-80 पॉइंट से ज्यादा का मूव है ये। तो इस तरीके से जो है इस स्ट्रेटजी को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे फिर कैंडल्स जो है नीचे की ओर क्रॉस ओवर कर रही है। तो हमने क्या देखना है कि नीचे की ओर जा रही है, ये सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्रॉस करती है हम ट्रेड नहीं लेंगे, सपोर्ट जोन का देखेंगे कि ये ब्रेक हो जाए, और इसी कैंडल पे इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। RSI जो है, जब तक आरएसआई जो है, और जब तक आरएसआई जो है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से क्रॉस हो गया नीचे की ओर, यानी कि सपोर्ट को इसने जैसे ही ब्रेक किया हम यहाँ पे एंटर करेंगे। और अगर आप इस कैंडल पे देखेंगे तो हमारा जो आरएसआई है वो 50 से ऊपर है। तो यहाँ पे हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, और यहाँ तक जो है हम अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं जब तक कि आरएसआई 30 से नीचे नहीं निकल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ तक जो है मार्केट गई है, तो ये पूरा मूव जो है आप कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको जो है प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपको ये हर जगह जो है प्रॉफिट बनाते हुए नजर आएगी। अब देखिए जहां पे भी जो कंडीशंस हैं उसको हमने जरूर देखना है कि हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे नीचे की ओर क्रॉस ओवर हुआ है, यानी कि जो 9 में है इसके नीचे यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। तो यहाँ पे हम कोट ऑप्शन का जो है ट्रेड ले सकते हैं इस कैंडल के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सपोर्ट जोन है, जैसे ही ये ब्रेक होता है यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। और नीचे आरएसआई अगर देखें तो आरएसआई भी हमारा जो है इस कैंडल के ऊपर ये क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए आरएसआई जो है हमारा 50 से नीचे है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन जाता है, यहाँ पे हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और यहाँ तक जो है हम बने रहेंगे जब तक कि हमारा जो आरएसआई है अगर 30 से नीचे चला जाता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। या फिर उससे पहले अगर कोई हमें इस तरह की बुलिश कैंडल मिलती है तो हम पहले भी इसमें एग्जिट कर सकते हैं, हम जो है यहाँ तक ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको ये हर जगह पे जो है ट्रेड जो है क्लियर ट्रेड जो है ट्रेंड आपको बताएगा कि कहाँ पे आपने एंट्री करना है। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है इस कैंडल के ऊपर। नीचे हम देखेंगे आरएसआई हमारा 50 से ऊपर है, यानी कि ये 50 की लाइन है, इसके ऊपर आरएसआई है। तो हमारी जो है यहाँ पे एंट्री बनती है, तो यहाँ पे हम एंटर कर जाएंगे। और उसके बाद जब तक आरएसआई जो है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा मूव जो है हम कैप्चर कर सकते हैं यहाँ तक। इसमें आप एक चीज का यूज कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि जो स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे लगाना है। सबसे
इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया कि हमारा जो स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पे होगा। यानी कि अगर हम इस कैंडल के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, हमारी एंट्री यहाँ पे अगर हो रही है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है इसी कैंडल के बिल्कुल लो, यहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे। जिस कैंडल पे हम एंटर कर रहे हैं उसी कैंडल के लो पे या उसके प्रीवियस कैंडल के लो पे भी आप रख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से जो है आप अपना स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके चल सकते हैं। और देखिए उसके बाद जो है मार्केट किस तरह से यहाँ तक ऊपर गई है। इस स्ट्रेटजी को आप जो है बैक टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये वाकई में काम कर रही है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि हर जगह पे जो है आपको ये अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आएगी। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ है ऊपर की साइड को, यानी कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ये जैसे ही ब्रेक होता है हम यहाँ पे तुरंत एंटर करेंगे और ये वाला मूव जो है हम पूरा जो है कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से लेके हम यहाँ तक जो है मार्केट में बने रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंट्राडे के अंदर जो है इस स्ट्रेटजी को लेके स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और इसमें काफी अच्छे अच्छे मूव भी आपको ये जो है देता हुआ नजर आए। जहां भी आपकी एंट्री होती है, जैसे ही ये ऊपर की ओर क्रॉस ओवर करेगा, यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है। नीचे हम देखेंगे आरएसआई 50 से ऊपर है, तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल जो रेसिस्टेंस है इसके ऊपर कैंडल्स निकल रही है, तो यहाँ पे परफेक्ट एंट्री है हमारी। और यहाँ से लेके जो है हम यहाँ तक बने रह सकते हैं ट्रेड के। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पे नीचे का ट्रेड हमें नजर आ रहा है, यानी कि इस जगह पे नीचे की ओर क्रॉसओवर हो रहा है। बिल्कुल आप देखेंगे तो ये सपोर्ट जोन को तोड़ते हुए जो है नीचे आ रही है कैंडल। और यहाँ पे आरएसआई अगर आप नजर डालें तो यहाँ पे आरएसआई जो है 50 से नीचे है। तो यानी कि तीनों सिग्नल हमें मिल रहा है। यहाँ पे जो है जो आपकी जो सपोर्ट है उसको तोड़ते हुए कैंडल नीचे आ रही है, यानी कि जो सपोर्ट लाइन है उसको तोड़ते हुए कैंडल्स नीचे बन रही हैं। और इसको जो EMA 9 है इसको भी नीचे की ओर क्रॉस ओवर कर रही है। और आरएसआई भी हमारा जो है 50 से नीचे है। तो यहाँ पे हमारा जो है परफेक्ट एंट्री बनती है। और उसके बाद देखिए मार्केट किस तरह से जो है नीचे की ओर फॉल हुई है। तो ये पूरा मूव जो है आप कैप्चर कर सकते हैं। इसमें जो है आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली। जो है यहाँ पे ही जो है आरएसआई जो है यहाँ पे 30 से नीचे चला गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आरएसआई 30 के नीचे गया है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए। अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जो है ये पूरा मूव जो है आप कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर आप ट्रेड करेंगे, तो जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल मार्केट जो है काफी वर्टाइल है, कि मार्केट 2 मिनट में ऊपर चली जाती है फिर नीचे भी आ जाती है। तो इस स्ट्रेटजी से आप जो है इजीली जो है मूव्स को जो है कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से कैंडल्स बन रही है, लेकिन इसमें भी आप जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं और यहाँ पे अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। जहां भी देखिए कैंडल्स निकल रही है, यहाँ पे ऊपर निकल रही है, तो यहाँ पे आप देखिए RSI 50 से ऊपर है। और यहाँ पे अगर आप एंटर कर जाते हैं तो ये पूरा मूव यहाँ तक, ये कितना बड़ा मूव है, आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कम से कम जो है आपको 120 या 130 इससे ज्यादा ही पॉइंट ये आपको दे देगा। तो आप इस स्ट्रेटेजी को जो है निफ्टी के अंदर यूज कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। अ, जो है आप इसको किसी में भी स्टॉक्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको इंडेक्स में ही कीजिए, बल्कि आप इसको स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। हर जगह पे जो है ये स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। अब देखिए जहां भी आपको नजर आ रहा है हर जगह पे ये परफेक्ट एंट्री बता रहा है। यहाँ से कैंडल्स ऊपर जा रही हैं, यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। RSI जो है हमारी 50 से अबव है, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं और ये पूरा मूव जो है आप कैप्चर कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रेटेजी को आप प्रैक्टिस कीजिए और बैक टेस्ट कीजिए। और मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस स्ट्रेटजी को आपने यूज करके जो है क्या आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी या आपको ये प्रॉफिटेबल लगी कि नहीं लगी। क्योंकि किसी भी स्ट्रेटजी को जो है हर स्ट्रेटजी जो है हर आदमी के लिए नहीं होती है। हर आदमी का जो साइकोलॉजी है वो अलग अलग तरीके से वर्क करती है। तो किसी की कोई स्ट्रेटजी किसी के साइकोलॉजी में फिट बैठती है, तो कोई स्ट्रेटजी किसी के साइकोलॉजी में फिट बैठती है। इसलिए बैक टेस्टिंग करनी जरूरी होती है कि आप अपने लेवल पे इसको बैक टेस्ट कीजिए कि ये आपके अकॉर्डिंगली सुटेबल है कि नहीं। बाकी मैंने आपके सामने जो है ये सारा कुछ दिखाया है, तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी जो इंट्राडे में आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं
कि ये तीनों इंडिकेटर्स जो है वो हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि ईएमए 9 पीरियड्स का यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 पीरियड्स का कैसे हम लगाएंगे। तो इसमें हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो है आपने ईएमए जो है टाइप करना है। तो जैसे ही आप ईएमए टाइप करेंगे तो ये आपका लिखा हुआ आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसके ऊपर आपने जो है क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये लाइन आपको नजर आने लगेगी। यानी कि इसमें हमने किसी तरह की कोई सेटिंग जो है डिफॉल्ट सेटिंग के साथ लगा देना है। सेटिंग में आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये जो इसका पीरियड है यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो पीरियड है वो 9 पीरियड का है कि नहीं। जैसे ये लेंथ देखिए, लेंथ जो है इसकी 9 होनी चाहिए। तो ये सेटिंग आपने करनी है। हो सकता है कि ये बाय डिफॉल्ट 9 ही होता है, लेकिन हो सकता है कि आपके सेटिंग में जो है ये 10 हो या 11 हो। तो इसको आपने 9 कर देना है, उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। आप ओके करेंगे ये लाइन आपको नजर आने लगेगी। तो इस तरह से जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हमने लगाना है। सेकंड हमारा आता है इंडिकेटर पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। तो ये जो लाइंस नजर आ रही हैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस की, ये पिवट पॉइंट की लाइन है। तो इसको लगाने के लिए जो हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपने पिवट पॉइंट टाइप करेंगे। जैसे ही टाइप करेंगे आपका ये लिखा हुआ आएगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यानी कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये लाइंस आपको नजर आने लग जाएगी। तो इस तरीके से जो है इसमें भी हमने किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं करना है, बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग के साथ इसको यूज करना है। अब नीचे जो आपको नजर आ रही है लाइंस, यानी कि ये वाली जो इंडिकेटर है आरएसआई का इंडिकेटर है। आरएसआई लगाने के लिए फिर इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपने टाइप करना है आरएसआई। यानी कि आरएसआई जैसे ही आप टाइप करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो है आपका आरएसआई लग जाएगा बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। इसको भी लगाना है। यानी कि ये तीन इंडिकेटर्स जो है जिसका यूज करके जो है हम बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड जो है इंट्राडे के अंदर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।